नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं कृष्ण मंगल राव एक बार फिर से हनुमानगढ़ की धरती से सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। एक बेहद खुशखबरी लेकर आपके साथ जुड़ा हूं, जो है कि आरपीएससी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और वो परिवर्तन जो है अभी इन्होंने एसआई और आरएएस प्रीलिम्स के ऊपर तो इन्होंने लागू कर दिया है, संभवतः आगे की परीक्षाओं पर भी लागू किया जाएगा। लेकिन अभी किस पर है? एसआई और आरएएस पर। यानी अब जो एसआई और आरएएस का एग्जाम होगा वो इन्हीं नए परिवर्तनों के साथ होने वाला है। वो नए परिवर्तन क्या है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, नए परिवर्तन ये है कि आरपीएससी ने कहा है कि जो आपके सामने ओएमआर सीट आती थी, उस ओएमआर सीट में मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रश्न इस प्रकार से आते थे। जैसे हमने कहा, पहला प्रश्न उसके 4 विकल्प, दूसरा प्रश्न उसके लिए 4 विकल्प, 4 गोले हैं, और तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से 100 या 150 जो प्रश्न होते थे वो हम लोग फिल करते थे। अब आरपीएससी ने कहा कि लल्ला अब 4 गोले नहीं, अब नंबर ऑफ गोले कितने आएंगे? 5 आएंगे। नंबर ऑफ गोले कितने आएंगे? 5 आएंगे। अब आप कहोगे कि सबकी तरह जैसे बैंक वगैरह में होता है कि 5-5 ऑप्शन आएंगे, 5-5 विकल्प नहीं आएंगे। विकल्प वही रहेगा, प्रश्न आएगा, प्रश्न के बाद विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। हमें वो 4 ही पढ़ने हैं। फिर ई क्यों डाला है उसकी भी बात करेंगे। प्रश्न पढ़ा, पहले प्रश्न का आंसर आता है एबीसीडी में से, तब तो ए बी सी डी में से कोई गोला भर दो, नहीं आता तो छोड़ दो। यही प्रक्रिया करते थे हम लास्ट तक, 150 प्रश्नों तक या 100 प्रश्नों तक। अब भी वही करना है। हमने कहा पहले का एक आता था, हमने ए फिल कर दिया। हमें पता चला दूसरा नहीं आता, तीसरा आता है, तीसरे का सी होगा तो सी भर दिया। हमें पता चला चौथे का बी होगा तो ये भी भर दिया हमने। पांचवा हमें फिर नहीं आता, उसको हमने फिर छोड़ दिया। क्लियर है? ये हम करते थे। अब आरपीएससी ने कह दिया कि भाई साहब, जो चीटिंगबाजी होती है उस चीटिंग को रोकने के लिए, जो कैंडिडेट भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयास करते हैं उनको रोकने के लिए, और जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले उनका चयन नहीं हो पाता, उनके साथ न्याय करने के उद्देश्य से अब क्या करना है, जिसने चारों विकल्प छोड़ दिए, यानी हमें ये प्रश्न नहीं आता, हम इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, इसीलिए तो हमने चारों विकल्प छोड़े, तो इस उद्देश्य वाले व्यक्ति अंतिम वाला गोला भरेंगे। यानी जिस प्रश्न को हम नहीं करना चाहते उसके लिए हम अंतिम गोला भरेंगे, और ऐसा हमें करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अंतिम वाले गोले का मतलब क्या होगा? हमने इस प्रश्न को छोड़ दिया है, हमने इस प्रश्न को छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया है, छोड़ दिया है, अटेम्प्ट नहीं किया है। क्लियर है? तो इससे क्या फायदा होगा? कोई चीटिंग बाजी नहीं हो सकती। ओएमआर सीट अटेम्प्ट यानी पेपर अटेम्प्ट करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। दूसरी नई चीज क्या ऐड कर दी? दूसरी नई चीज ऐड कर दी कि ओएमआर सीट के अंत में ही 2 विकल्प और मिलेंगे, जिस पर मिलेगा कितने प्रश्न तो हमने किए हैं और कितने प्रश्न हमने छोड़ दिए हैं। हमने कहा एक यानी 4 तक वालों में एबीसीडी में जो गोला फिल किया है वो तो हमने आंसर के हिसाब से किया है, इसका मतलब वो हमने अटेम्प्ट किया है। तो 1 2 3 इस तरह से हमने कहा हमें 150 में से 105 प्रश्न आते थे, 105 प्रश्न कर दिए। 45 नहीं आते तो वो 45 के लिए इधर वाले गोले भरे हैं कि जो हमें आते ही नहीं है उनको हमने छोड़ने चाहते थे, तो हमने कहा 45 प्रश्न छोड़ दिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं है गोला नहीं भरना, छोड़ने का मतलब अब ये होगा कि अब अंतिम वाला गोला भरना पड़ेगा उस प्रश्न के लिए जिस प्रश्न का आंसर हम नहीं देना चाहते। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? ऐसा नहीं करते, गलतीवश कोई एक आध रह गया, इसका मतलब क्या होगा? जैसे हमने ये वाला नहीं भरा, मान लो ये वाइट ही खाली रख दिया, हमने नहीं फिल किया, 500 विकल्प खाली है, तो ये नेगेटिव में जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। या हमारी काउंटिंग गड़बड़ हो गई तब भी कोई अपना स्कोर कट सकता है कि इसके साथ में क्या है, स्टूडेंट ने नंबर कट किए, जिस प्रकार से गोले 2 भरने की वजह से कट हो जाते हैं। तो यानी सावधानी। तो इसमें पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो 420 करते थे, जो भ्रष्टाचार करते थे, जो फ्रॉड होते थे स्टूडेंट, जो पैसे ले दे के भ्रष्टाचार के माध्यम से चयनित हो जाते थे, या हम यूं कहें कि जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं वो नहीं चयन हो पाते, उनके लिए बेहद खुशखबरी वाली बात है। फिर हम कहें कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, फायदे हैं तो नुकसान भी होगा। तो नुकसान क्या है? नुकसान की भी बात कर लेते हैं। नुकसान हमें ये होगा दोस्तों कि जब हम ये इधर वाला 5वां गोला भर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में फिल करना होगा,
और लास्ट में फिल करना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इनको फिल करेंगे उस समय इतना ध्यान रखना होगा कि जब इधर वाला गोला भर रहे हैं तो इधर वाले चारों पर अच्छी नजर रखनी होगी। अगर इधर वाला भी फिल किया हुआ है और हमने ऊपर से इधर वाला भी कर दिया, इसका मतलब एक ही प्रश्न के दो गोले भर दिए तो ये भी नेगेटिव में चला गया। तो जो प्रश्न हमें आता था वो भी हम गलत कर बैठे। क्यों? क्योंकि एक ही प्रश्न के दो गोले भर दिए ध्यान ना देने की वजह से। तो पहला नुकसान तो क्या हो गया कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरा फायदा कि कट ऑफ में भी कुछ परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ इस प्रकार से किसी से कोई गलतियां हो जाएगी, वो स्कोर भी नीचे लेकर आएंगे, ये भी है। तीसरी चीज हम क्या कहें, तीसरी मेन चीज है कि हमें गोले सारे के सारे भरने पड़ेंगे। पहले हम 150 में से 105 गोले भर के आगे, सिलेक्शन हो गया। 110 भर के आगे, सिलेक्शन हो गया। हमने कहा मान लो 105 भरे हैं, 45 छोड़ दिए, तो इन 45 को छोड़ा है, तो 45 छोड़ने के मतलब है कि इन 45 गोलों को भरवाए। एक गोले को भरने में 5 सेकंड भी समय लगता है, तो 45 गोलों को भरने में समय काउंट कर लेना। 90 दुए 180 और 45 लगभग 225 सेकंड का टाइम लगेगा, लगभग 2.5 पौने 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो वो समय भी हमें अतिरिक्त चाहिए, यानी टाइम मैनेज भी थोड़ा करना होगा। ये सारी चीजें क्या है, थोड़ा सा नुकसान, लेकिन नुकसान कम देखना है। हमेशा उन चीजों को देखिए जहां से फायदा होता हो। तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारे लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि निश्चित रूप से जो ये परिवर्तन किया है, बेहद ही सराहनीय प्रयास किया गया है, कार्य किया गया है। मैं ये भी कहूंगा कि सरकार ने जो ये कार्य किया है, बोर्ड ने जो ये कदम उठाया है, निश्चित रूप से इस कार्य को राजस्थान के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लागू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों चीटिंग अकेली आरएएस और चीटिंग अकेली एसआई में तो होगी नहीं, जिसको प्रयास करना है वो अदर में भी कर लेगा। इसलिए राजस्थान के अन्य एग्जाम में भी अगर इसको लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एग्जाम होने के बाद अगर कोई चीटिंग होती थी तो उस सबको रोककर जो विद्यार्थी मेहनत करने वाले थे, वो मेहनत करने वाले विद्यार्थी अंतिम रूप से क्या ले पाएंगे, चयन ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब बोर्ड के द्वारा सीटें जो रुक रही थी वो नहीं रुकेगी और मेहनत करने वाले ही उन सीटों पर जा पाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब कि अगर सरकार इस प्रकार के कार्य करती है कि आगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू कर दे तो निश्चित रूप से हमें और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी के लिए खुशखबरी क्या है कि एसआई और आरएएस में लागू कर दिया। और देखो उम्मीदों पर दुनिया चलती है, मैं भी चलता हूं, आप भी चलते हो, मिलजुल कर अपने भी जुड़ चल लेंगे। और सरकार या बोर्ड की जब बात करें तो जब इन दो में लागू कर दिया तो मान के चलो समय लग सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आगे के अन्य एग्जाम में भी लागू हो जाएगी चीजें, जो हमारे लिए खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि ये बेहद ही सराहनीय कदम था। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए केवल जानकारी इतने ही, और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ किसी नए दिन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।